नोदयं तमस्परिः श्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमग्नज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातदेवसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणाग्ने आपाद्या वा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्यात्मा जगत पश्चुः स्वाहा। जीवन को आप कितना सही तरीके से बना सकते हैं। आप समझिए कि आज आप यहां हैं, जानते हैं यहां पहुंचने में आखिर कितने आपके जीवन में कितने लोगों का सहयोग मिला। साथियों, क्या वजह है कि मनुष्य रूप में कुछ लोग महापुरुष हो जाते हैं, युग पुरुष हो जाते हैं, और कुछ लोग मनुष्य रूप में भी उनको मनुष्य कहने में भी शर्म आती है, यानी कि साक्षात रूप से कह लीजिए दैत्य के रूप में जीवन जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको एक एक बातों को ध्यान से समझना है। आप अपने एकाग्रता को भंग मत करिएगा, ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा। आज आपके जीवन में बहुत बड़ी चीज मिलने जा रही है। साथियों, इस जीवन को यहां तक पहुंचाने में तीन जो लोग हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। जानते हो कौन कौन? सबसे पहला रोल है अपनी मां का। मां जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रोल है पिता का, और तीसरा आपके गुरु का। इन तीनों लोगों का प्रभाव ही आपके जीवन पे पड़ता है और आप यहां तक पहुंचते हैं। देखिए, मां के बारे में यही कहा गया है कि दोस्तों, मां एक ऐसी प्राइमरी पाठशाला है जो जीवन को कैसे संवारती है। आप मेरी दो लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या बताया मां, क्या क्या सिखाया, जो भी सिखाया बड़ा काम आया। ये सच है कि जो भी हूँ तेरी बदौलत, ये सच है कि जो भी हूँ तेरी बदौलत, माँ तेरी बदौलत। कच्चे घड़े को पकाया न कम था, माँ तेरी महिमा है कितनी निराली। सचमुच में दोस्तों, अगर माँ की महिमा आपके जीवन में सच्चे तरीके से हो जाएगा ना, तो आपको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक माँ ही है जो निर्देशात्मक ज्ञान देती है, आपको निर्देश देती है। बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, यानी कि निर्देशात्मक तरीके से आपके जीवन में अगर बदलाव लाती है तो वो माँ है। माँ की ही एक ऐसी जीवन में ऐसा रोल है जो देखिए कैसे आपको कहाँ पहुंचाती है। मेरी इन लाइनों से आपको बहुत अच्छा
अच्छा से समझ में आ जाए। सागर की लहरों में नैया थी मेरी, मनैया थी मेरी, किनारे का कोई पता ही नहीं था। मुश्किल भरा था यूं मंजिल को पाना, मुश्किल भरा था यूं मंजिल को पाना, मंजिल को पाना। तेरे हौसले ने भरा मुझ में दम था, माँ तेरी महिमा है कितनी निराली। अतः एक बात, माँ के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। दूसरा रोल होता है पिता का। दोस्तों, पिता ऐसा आदेशात्मक कैरेक्टर। पिता क्या करता है? आपके जीवन में आदेश देता है। पिता एक ऐसा कुम्हार है ना, जो ऊपर से आपको ठोकर देता है, ऊपर से आपको मारता है और नीचे से संवारता है। कैसे? देखिए, पिता जो है कैसे आपके जीवन में आपका सुधार करता। तेरे दिल में दफन कितने ही राज हैं, सख्त दिखते मगर तू बड़ा मर्म है। एक उम्मीद हो, आस विश्वास हो, एक उम्मीद हो, आस विश्वास हो। सत्य है ये वचन, आप ही खास हो। वो पिता, वो पिता, वो पिता, वो पिता। यानी ऐसा पिता का रोल होता है जीवन में दोस्तों, जो आपको आदेश दे करके आपको ऐसे पिता की डांट में, पिता के आदेश में वो नमी छिपी रहती है ना, जो आप अगर जब वहां पहुंचेंगे और अगर आपने भूल से भी पिता के आदेश का उल्लंघन किया, मेरे भाइयों, आपको सचमुच में जीवन में आप चाह करके भी आपके जीवन में मनुष्यता नहीं आ सकती। इसलिए पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करें। मेरी इन लाइनों से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भूल कर भी कभी भूल करना नहीं, उस पिता के लिए तुम मुकरना नहीं। भूल कर गर कहीं दिल दुखा जो दिया, भूल से गर कहीं दिल दुखा जो दिया। डॉक्टर तिवारी कहते कहाँ जाओगे। सचमुच में अगर आपने भूल कर भी पिता के दिल को ठेस पहुंचाया, तो आपके जीवन में जो भयंकर स्थिति आएगी ना, उसे आप कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। पिता जीवन में पिता के आदेशों को आप सदैव मानिए। एक पिता ही है जो कभी भी आपके लिए ये नहीं सोचेगा कि मेरे बेटे का अहित हो जाए। दुनिया में अगर पिता के अलावा कोई ये नहीं चाहता है कि आप उससे आगे हो जाइए। ध्यान दीजिएगा, पिता ही है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे हो जाए। वाह, धन्य हो पिता का। वो कितने सौभाग्यशाली हैं जिनको पिता का सुख
काफी दिनों तक मिलता। तीसरा कैरेक्टर है गुरु का। गुरु उपदेशात्मक तरीके से आपके जीवन में जो परिवर्तन लाता है वो है गुरु। आपको उपदेशों के द्वारा, देखिए कैसे गुरु आपको आपके एक एक चीजों को जिस तरह से आपके जीवन में बढ़ता है। कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु का जो है महत्व सोचिए कितना बड़ा है। कभी भी आप गुरु का अवहेलना नहीं करेंगे। जीवन में अगर सच्चा गुरु मिल गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज जितने भी आप देखिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। इसलिए कभी भी आप गुरु का सम्मान करें, गुरु के उपदेशों को अक्षरशः जीवन में उतारिए। गुरु हमेशा, अगर सच्चा गुरु है तो आपके जीवन को सचमुच में एक ऐसे परिवर्तित करेगा कि आप सचमुच में मनुष्य होकर के आपके अंदर मनुष्यता आ जाएगी और आपके जीवन में जो तेज दिखेगा वो सचमुच में, अक्सर लोग कहते हैं ना यार क्या इस व्यक्ति में कैसी तेज है, इन्होंने कहां से ये शिक्षा पाई है, कहां से इनके अंदर इतनी चीजें भरी हुई हैं। सचमुच में वो गुरु ही है जो आपके जीवन में एक एक चीजों को, एक एक सिस्टम से, एक एक व्यवस्था से ऐसे भर करके आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। तो धन्य हो इन 3 महिषियों को। अपने जीवन में कभी भी आप इनकी अवहेलना नहीं करेंगे। और अगर आपको महापुरुष बनना है, मनुष्य के जीवन को सार्थक करना है दोस्तों, तो आपको इन 3 लोगों का कभी भी सम्मान में कमी नहीं लाना है। इनकी बातों को आत्मसात करना है, जीवन में उतारना है और इनके लिए निरंतर आपको जितना भी बन पाए इनकी सेवा करें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जीवन में शांति 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 बहुत आवश्यक है और वो शांति आपको मिलेगी कैसे? इन 3 लोगों की सेवा करने से। आइए इन तीनों को करने के बाद जो हमें शांति मिलेगी उस पे हम मौन रखते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।